नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तेलंगाना में विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं और इधर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के भीतर कुछ और ही चल रहा है। दरअसल सपा के वरिष्ठ सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने कल बसपा सुप्रीमो की तारीफ की थी, जिसके बाद अब बर्क सपा विधायक इकबाल महमूद के निशाने पर आ गए हैं। इकबाल महमूद का कहना है कि बर्क दल बदलू नेता हैं। आज वो जो भी कुछ हैं सपा की बदौलत ही हैं, यानी मायावती पर सपा सांसद और सपा विधायक आमने सामने हैं। इन सब के बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बर्क के बयान का स्वागत किया है। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बदले सुर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है कि क्या बर्क साहब घर वापसी के लिए तैयार हैं? क्या 2024 में साइकिल से उतरकर शफीकुर रहमान बर्क बसपा खेमे से चुनावी मैदान में उतरेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल में सपा सांसद ने बसपा सुप्रीमो की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी जरूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जातीय नाइंसाफी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी जरूरत है। और हम भी हैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। मायावती के समर्थन में बयान देने पर सपा विधायक इकबाल महमूद ने शफीकुर रहमान बर्क को आड़े हाथों लिया है। इकबाल महमूद का कहना है कि बर्क की सियासी हैसियत सपा की देन है। अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने के मकसद से मायावती की तारीफ की जा रही है। ये सिर्फ इस बहुजन की तारीफ नहीं कर रहा, ये तो कई पार्टियां बदल चुके हैं। शुरू से देखिए, मेरे हाल में 6-7 पार्टियां लोग बदल चुके हैं अपनी। ये जिस हैसियत पे आज पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के देन है। बर्क के बयान पर एक तरफ सपा में माहौल गर्म है तो दूसरी तरफ बसपा नेता आकाश आनंद ने उनके बयान का स्वागत किया है। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सपा सांसद के आदरणीय मायावती जी के बारे में रखे विचार हर दल के लोगों की राय है। बहन जी न सिर्फ दलित समाज बल्कि मुस्लिमों और ओबीसी समाज के साथ साथ समाज के हर तबके का विकास किया है। बहरहाल बसपा और शफीकुर रहमान के बीच क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, इस पर कुछ कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सपा सांसद के बयान को अखिलेश यादव से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों को लेकर अखिलेश यादव के रुख पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव से पहले बर्क बसपा में घर वापसी करते हैं तो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि आजम खान के बाद बर्क ही सपा में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आखिर बर्क द्वारा मायावती की तारीफ के पीछे का कारण क्या है, बयान का क्या कारण है, मायने क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। संभल सीट का सामाजिक समीकरण और संभल में सपा बसपा दोनों का वोट बैंक है, ये बड़े कारण माने जा रहे हैं। 2014 में सपा की टिकट पर बर्क हार गए थे और 2014 में महज 5174 वोट से हार मिली थी। वहीं उसके बाद आता है 2019 का चुनाव। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था और 2019 में बर्क को जीत मिली थी संभल में। और मुस्लिम और एससी करीब 11 लाख वोटर है। अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो करीब 11 लाख वोटर हैं। मुस्लिम और एससी वोटर्स के एकजुट से ही बर्क जीते थे। तो इसके पीछे के कारण हम आपको बता रहे हैं। सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर सवाल क्या उठ रहे हैं। सपा से बर्क का मोहभंग हो गया है क्या, ये अपने आप में सवाल है। फिर बसपा में जाएंगे बर्क क्या, ये एक सवाल उठता है। बर्क की रणनीति अखिलेश को चुनौती, अखिलेश को ब्लैकमेल कर रहे हैं
बर्क, शफीकुर रहमान बर्क, जो कि अखिलेश यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, ये सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। आनंद जी स्वागत है आपका। विनय सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। विनय सिंह जी स्वागत है। विनोद कुमार जी हैं, नेता है बीएसपी से। विनोद कुमार जी स्वागत है। फिरोज खान जी हैं, बर्क समर्थक हैं। फिरोज खान जी आपका भी स्वागत है। खान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। फिरोज जी, आप क्या भाई समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनके टिकट पर जीते हैं, आवाज आ रही है फिरोज जी? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनय सिंह जी, भाई आपके सांसद बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं, मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बर्क साहब ने जो भी कहा है उनका व्यक्तिगत है। और रही बात बहन जी की, तो समाजवादी पार्टी ने 2019 में प्रयास किया था कि सबको एक साथ ले आ करके, जो भारतीय जनता पार्टी आज अत्याचार कर रही है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, शोषित वंचित, सारे समाज के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार हो रहा, तो उसे निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रही है। आज भी सड़क से लेकर के सदन तक अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहा है तो वह है समाजवादी पार्टी है। लेकिन बहन जी, आपने देखा है इससे पहले कभी सड़कों पर नजर नहीं आई। चुनाव का समय आया है तब उन्हें याद आया है कि हाँ, हमें भी मैदान में उतरना है। लेकिन जो दलित के समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ जो अत्याचार, जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है, उसकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है बहुत ही मजबूत तरीके से, तो वह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हमेशा जो भी समाज के अंदर हो रही दुराचार है उसके खिलाफ लड़ती रही है। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ती रही है। कभी सड़कों पर नहीं आती हैं, लेकिन आप लोगों को तो खुशी हो रही होगी बर्क साहब के बयान से। आनंद जी ने हालांकि ट्वीट कर दिया है। देखिए आनंद जी, पहले तो बहुजन समाज पार्टी के एक राष्ट्रीय युवा कार्यकर्ता हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ वो भारत के विभिन्न प्रदेशों में संघर्ष कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की मिशन मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब का जो बयान आया है, क्योंकि रहमान साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ये भारत के सदन के सदस्य हैं और उनका एक लंबा अनुभव है समाज का, राजनीति का, सरकार के नीतियों का। तो जो उन्होंने सोचा है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी काबिले तारीफ हैं, क्योंकि वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, वो कानून और संविधान की राजनीति करती हैं। देश के सम्मानित नागरिकों के हित में जो सरकारें अच्छे काम करती हैं वो प्रशंसा योग्य है। जो नेता जनता के हित में निर्णय लेती है और जनता के न्याय खातिर शासन चलाती है, वो काबिल के तारीफ के काबिल है, जिन्होंने डॉक्टर रफीक रहमान साहब ने वो कहा है। लेकिन अगर उनकी मंशा रही है, तमाम दल के नेता भारतीय बहुजन समाज पार्टी में लाइन लगाए हुए हैं, वो अवसर तलाश रहे हैं कि हमें बहन जी बुलाएं और सम्मान दें। उसी तो लाइन ये में सिर्फ बर्क उनकी साहब भी है अंदर की क्या? इच्छा नहीं है। उसी लाइन में बर्क साहब भी खड़े हुए हैं क्या? जी, उसी लाइन में बर्क साहब भी खड़े हुए हैं क्या? बर्क साहब की जो सोच है, बर्क साहब ने जो अनुभव किया है, जो देश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उन्हें कहीं न कहीं लगा है कि जो बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके जो दबे पिछड़े वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र पे, रोजगार के क्षेत्र पे, नौकरी के क्षेत्र पे, उस तरीके का माहौल पूरे देश में होना चाहिए। तो बीएसपी में आना चाह रहे हैं क्या बर्क साहब? माननीय बहन जी का क्या कहना चाह रहे हैं आप? बीएसपी में आना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है।